नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग द्वारा राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कौशल सारथी और कौशल सेतु मॉड्यूल भी लॉन्च और कौशलम पुस्तिका का विमोचन किया। विभिन्न प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों के साथ एमओयू भी हुए। इस मौके पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि पूरी दुनिया के साथ यूपी और सीएम का काम मॉडल है और यूपी में निवेश बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। यहाँ प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को आज सम्मान होगा और अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। स्वावलंबन प्राप्त करें। पीएम मोदी ऊर्जा और आतंकवाद के विरोध की बात करते हैं, साथ ही युवाओं को स्वावलंबन देने की बात जरूर करते हैं। ये आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्किल के लिए 3300 करोड़ रुपए का बजट किया है और टाटा ग्रुप के साथ एमओयू हुआ है। नई तकनीक के साथ युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में कौशल, रोजगार, नवाचार का महाकुंभ देखने को मिल रहा है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कौशल सारथी और कौशल सेतु डिजिटल मॉड्यूल भी लॉन्च किए। मित्रों, हम सबको याद रखना होगा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं, और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो। और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि यो देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हां, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि देश में वर्ष 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। देश में बार बार चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ है। सिविल सोसाइटी नागरिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में है। और पीपी चौधरी की अगुवाई में जेपीसी 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पर पहुंची थी। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि हम देश में जहां भी जा रहे हैं, आम जनता एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि 1952 से 1967 तक 4 चुनाव एक साथ हुए थे और तब तो हमारे पास आज ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और आज हमारे पास प्राप्त ईवीएम भी है। और पीपी चौधरी ने कहा कि इस कानून को लागू करने की हमारी पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत के दलीय एजेंडे को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात, संगठनात्मक गतिविधियों और 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े अनियमितता के मामले पर भी बातचीत होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये बैठक ऐसे समय हुई जब हाल ही में उत्तर प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश टीम की घोषणा की गई है और अब क्षेत्रीय स्तर की संगठनात्मक टीमों का गठन होना बाकी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में अब अपेक्षाकृत कम समय बचा है, इसलिए संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस आज जिला जेल से आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को 14 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लेकर गई है। सुबह पुलिस टीम जिला जेल पहुंची और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई। इसके बाद उन्हें पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस लाइन परिसर में दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर इनकी निशानदेही पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जाएगी। इस दौरान पुलिस लाइन के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अब तक 4 आरोपियों से कस्टडी रिमांड पर पूछताछ कर चुकी है और उनकी निशानदेही पर नकदी, आभूषण और 2 4 पहिया वाहन बरामद कर चुकी है। रमाशंकर मिश्रा के पास से पहले करीब 7 लाख रुपए बरामद हुए थे, जबकि गन्ना प्रभारी रहे सुभाष श्रीवास्तव के पास से अब तक कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार पुलिया से टकरा गई। हादसे में कार सवार सिपाही सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा
बछरावा कोतवाली क्षेत्र के खेरानी गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 8 बजे खेरानी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे बनी पुलिया से जा टकराई और टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में कार में सवार सभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। यूपी के बुलंदशहर जिले में लेन देन के विवाद में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और फायरिंग में दोनों पक्षों के 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। एसएसपी सिटी सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फायरिंग और पथराव के बाद गांव में भारी पुलिस बल और पीएससी को तैनात किया गया। करीब 15 मिनट तक दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग होती रही। फायरिंग से आसपास भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और वहीं फायरिंग में एक पक्ष के सोनू 40 वर्षीय और दूसरे पक्ष के अजब सिंह को गोली लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। गांव में शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारी पुलिस बल के अलावा पीएससी बल भी तैनात किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजय, एसडीएम दिनेश चंद्र गाँव में कैंप किए हुए हैं और पल पल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये हम लोग थाना सिकंदराबाद में जनपद बुलंदशहर में यहाँ पे गांव पे खड़े हैं। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई है और हमारे साथ डीआईजी मेरठ रेंज श्री कलानिधि नथानी साहब और एसएसपी बुलंदशहर श्री दिनेश कुमार सिंह साहब हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है कि पैसे को लेन देन को लेके फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसमें जो मृत्यु जो हुई है उसमें सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम और दूसरे हैं जो प्रथम पक्ष है वो सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम है और सत्तू पुत्र लोकेश निवासी गण है निजामपुर थाना सिकंदरा के। और दूसरे पक्ष से अजब सिंह पुत्र युद्धपाल, अरविंद पुत्र वीरपाल, रतन पुत्र युद्धपाल और सिंहराज पुत्र युद्धपाल। इसमें जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है इस गोली में, वो हुई है सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम का और दूसरा है अजब सिंह पुत्र युद्धपाल। एक और आदमी की घायल होने की सूचना है। इसमें हमारे सारे पुलिस बल, लगभग 3 थाने के पुलिस बल यहाँ पे है। एसएसपी साहब खुद मौके पे हैं, इनके साथ एसपी सिटी और सीओ साहब हैं। इसमें लगभग 10 टीमें बना दी गई हैं केस के अनावरण के लिए, जिसको केस को सभी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और बहुत जल्दी जो है केस का अनावरण कर लिया जाएगा। हिरासत में लगभग 3 लोग हैं और लोगों पे भी कार्रवाई की जा रही है और लोगों से पड़ताल किया जा रहा है। जब सारे तथ्य हमारे पास आ जाएंगे बाकी तो आपको सबको अवगत कराया जाएगा। घटना में लगभग कितने राउंड फायर? ये सभी तथ्य जो है वो आपको कल आज शाम तक जो है बता दिया जाएगा। हमने यहाँ फॉरेंसिक टीम आ गई है, फॉरेंसिक टीम सब कुछ इकट्ठा कर रही है। सभी तथ्य आ जाने के बाद से आपको अवगत कराएंगे। सहारनपुर के दूधला बुखारा गांव में एक युवक का शव ससुराल के फंदे पर लटका मिला और मृतक के परिजनों ने पत्नी, सास और अन्य ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान काशीराम कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय भरत कुमार के रूप में हुई है। भरत की शादी करीब 7 महीने पहले दूधला बुखारा गांव में हुई थी। शादी के समय यह तय हुआ था कि भरत घर जमाई बनकर ससुराल में ही रहेगा। वह तब से ही वहीं रहकर कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में मजदूरी कर परिवार का खर्च चला रहा था। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनका परिवार गरीब है। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही भरत पर उसकी पत्नी, सास और अन्य ससुराली पैसे लाने का दबाव बनाते थे और इसी प्रताड़ना के चलते उनके बेटे की हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं से जाँच कर रही है। घटना तो पता नहीं, बस 6 बजे फोन आया मेरे पास कि उसने फांसी लगा ली और बस हम वहाँ गए तो वहाँ पे ये मरा हुआ पड़ा था। बस उन्होंने ही मारा इसको। किसने मारा? उनको ससुराल वालों ने बहुत टॉर्चर करते थे, उस पर बहुत परेशान कर रखा था। ससुराल में कब से रहे हुए थे? ये तो 7 महीने हो गए ससुराल में रहता था। जब 7 महीने हो गए। जब इसके मन करता था कभी मेरे पास आ जाता था, वो कभी अपनी मम्मी के पास चला जावे था मिलने के लिए। जब भी आवे था बस ये परेशानियां ही बतावे था, आज मेरे साथ ये हो रहा, आज मेरे साथ वो। हम तो समझा के फिर भी समझाते थे, मगर नहीं चल कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब पता नहीं क्या हुआ इनमें क्या नहीं। अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं बस।
सहारनपुर पुलिस ने चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही और उसके कब्जे से अलग अलग चोरी की घटनाओं से संबंधित 7 इन्वर्टर, 9 बड़ी बैटरियां, 5 छोटी बैटरियां, एक प्रेस और एक गैस सिलेंडर, एक अवैध चाकू और 12,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 3 जुलाई 2026 को ग्राम सफदरपुर निवासी गुलशन ने थाना कुतुबशेर में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उनकी दुकान से 2 इन्वर्टर, 2 बैटरियां, 17,000 रुपए नकद और अन्य सामान चोरी कर ले गए और इस संबंध में थाना कुतुबशेर में मुकदमा भी दर्ज किया गया था और इसी संबंध में गठित टीम ने सिंचाई विभाग के खंडर से इस्लामनगर थाना रामपुर मनीहासन निवासी इसरार पुत्र निसार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ और निशानदेही के आधार पर पुलिस ने थाना कुतुबशेर, नकुड़ और कोतवाली देहात क्षेत्रों में दर्ज चोरी के मुकदमों से संबंधित सामान बरामद किया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाई गई और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी अलग मुकदमा दर्ज किया गया। इस बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 3/4 जुलाई की रात्रि को थाना कुतुबशेर निवासी श्री गुलशन ने पुलिस को यह घटना की सूचना दी कि 3/4 जुलाई की रात्रि को उनके घर से जो है इन्वर्टर, बैटरी, करीब 17,000 रुपये कैश और कुछ और सामान जो है वो चोरी हो गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार इन चोरों को पकड़ने हेतु टीम का गठन किया गया। उसी में जो एसएचओ कुतुबशेर है उनकी और उनकी टीम के द्वारा जो है इस घटना का सफल अनावरण किया गया और इस अभियुक्त, जिसका नाम है इसरार पुत्र निसार, जो कि इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र का निवासी है, इसे जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। इसके पास से 7 इन्वर्टर, 9 बैटरी, 5 छोटी बैटरी, 1 प्रेस, 1 सिलेंडर, 1 चाकू और करीब 12,000 रुपये नकद जो है वो प्राप्त हुए हैं। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि एक शातिर किस्म का नकबजन है जिसने कई जगह घटनाएं करी हैं। अभी तक जो हमारी पूछताछ और जांच में सामने आया है, एक इसमें थाना नकुड़ क्षेत्र की घटना और थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना भी जो है इसके द्वारा की गई है और उसमें भी जो है इसकी नामजदगी की गई है। इसके पास से जो माल बरामद हुआ है उन घटनाओं में जो है नकबजनी के द्वारा या चोरी के द्वारा जो है वो सामान लिया गया था और इसी तरह इसके ऊपर करीब 8 से अधिक जो है मुकदमे, 8 के आसपास इसके ऊपर जो है मुकदमे पूर्व के जो है पंजीकृत हैं, जिसमें मैक्सिमम 420 की चोरी के इस तरह के मुकदमे हैं। इसको जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उसमें एसएचओ कुतुबशेर संतोष कुमार त्यागी, सब इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह, सब इंस्पेक्टर भूपेश शर्मा, हेड कांस्टेबल सचिन तोमर, हेड कांस्टेबल मुकेश, कांस्टेबल अंशु, कांस्टेबल राजन, कांस्टेबल आशीष, कांस्टेबल योगेश और कांस्टेबल कपिल का जो है इसमें योगदान रहा है। इस तरह एक बहुत ही शातिर नकबजन को जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।